Okay students, continuing with our topic, we will be studying addition of rational numbers. Okay, addition of rational number is same as that of fraction if the denominators are same. See, if the denominators are same, then we will directly add the numerators. Okay, but if the denominators are not same, then we will be taking LCM, multiplying and then adding or subtracting the rational numbers. Okay, now coming to the properties of rational numbers. ठीक है, first is the closure property. Closure property which says that sum of two rational numbers will always be a rational number. आप कोई भी दो rational numbers को ऐड करो, आपका आंसर क्या होगा, हमेशा rational number ही आएगा. ठीक है, सेम फॉर कॉम्यूटेटिव सेज दैट अगर आप वन रैशनल नंबर को दूसरे से प्लस करो या दूसरे को पहले से प्लस करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा. ठीक है. Associative property says that when you have three rational numbers, ठीक है, when you have three rational numbers, so A फर्स्ट प्लस सेकेंड करके उसमें थर्ड प्लस करो या सेकेंड प्लस थर्ड करके उसमें फर्स्ट प्लस करो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल. दैट 2/3 plus minus 3/5 and 1/7. See, here denominators are different, so we will be taking LCM first. Okay, after taking LCM we would be getting two answers. See, first we added 2/3 and 3/5. Okay, then we added 1/7. In second part we did, see, this is your first part and this is your second part. ठीक है. So here both the sides, by doing any of the type, we are getting answer as same. So this is your associative property कि whether you add one, okay, and either one and add 1 and 2, then add 3 to their answers, or add 2 and 3 and 1 to their answers, your answer is going to be same. Correct. Now additive identity. Okay, let us talk about additive identity. Additive identity says that कि आप कोई भी रैशनल नंबर को ज़ीरो से प्लस करो तो आंसर आपका सेम रैशनल नंबर ही आएगा. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एनी नंबर प्लस ज़ीरो तो आपका सेम आंसर आएगा. सो ज़ीरो इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी. ज़ीरो क्या होता है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर से ऐड करो, आपका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा. ओके, नाउ कमिंग टू एडिटिव इनवर्स. Additive inverse says that when you add two rational number, your answer should be zero. Additive inverse क्या बोलता है बच्चों कि when you will be adding two rational number, your answer should be zero. मतलब कि क्या होगा, अगर एक rational number a है तो दूसरा rational number क्या होगा, माइनस ऑफ दैट. तभी तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा. करेक्ट. सो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, one rational number should be the negative, the other rational number should be the negative of our rational number. जैसे कि अगर हमारा एक rational number p/q है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस p/q. तो p/q माइनस p/q क्या आ जाएगा, आपका आंसर ज़ीरो. देखो, अगर आपको क्वेश्चन प्लस में दिया है तो आपका आंसर आएगा सेम नंबर्स बट माइनस में. ठीक है, और अगर माइनस में दिया है तो सेम आंसर बट प्लस में. सीइंग द एग्जाम्पल्स, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल्स में देखो, फर्स्ट क्या है, 4/9 एंड माइनस 11/9. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डायरेक्टली उसको प्लस कर दिया. बट सीइंग द सेकेंड सम आर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो वी फर्स्ट फाउंड आउट द एलसीएम ऑफ 11 एंड 15. एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये वाले मेथड से, 11 15. ठीक है, ये वाले मेथड से आप एलसीएम फाइंड करोगे. ओके, और फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करोगे. देखो, इन्होंने मल्टीप्लाई किया है
और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। करेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिया है। ओके, तीनों 3 हमारे अलग है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, उसके बाद हम ऐड करेंगे। अब एडिटिव इन्वर्स देखो, एडिटिव इन्वर्स में क्या है, 2/11, तो उसका आंसर क्या हुआ, -2/11। एडिटिव इन्वर्स -13/23 है, तो देखो ये बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बचा 13/23, तो आपका आंसर क्या आएगा, -13/23। ओके, इसमें मिस्टेक मत करना, माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस मत लिखना। ओके, -117/199 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +117/190। और 91/-237 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम 91/+237। अंडरस्टूड व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 सेज दैट वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब हमें यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। सेम यहाँ पे पहले एलसीएम लो 3 and 5 का। ओके, फिर जो आंसर आएगा उसको 6/5 से प्लस करो। यहाँ पे 5 and 5 हमें दिया है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि दोनों जगह पे आंसर सेम है, हैंस वेरीफाई। सबसे मेन चीज़ क्या है, जब भी आपको वेरिफिकेशन दिया हुआ होगा ना, तो आंसर हमेशा इक्वल ही आएगा। LHS और RHS हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक। नाउ हियर यू हैव टू डू यूज़ रीअरेंजमेंट एंड फाइंड द सम। ओके, रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं कि आपका इजी पड़े आपको। देखो, जैसे कि यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम इजी रहेगा, 5 और 10 का एलसीएम इजी रहेगा, इसलिए हमने उसको कैसे अरेंज कर दिया, 4 और 8 को साथ में रख दिया, 5 और 10 को साथ में रख दिया। कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, पहले 2 बाद के 2 को करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट क्या है, आपका ईजी हो जाएगा। ओके, ईजी हो जाएगा कैसे कि 4 और 8 में आपको पता है सिंपल एलसीएम 8 ही आएगा, 5 और 10 में आपको सिंपल पता है कि एलसीएम 10 ही आएगा, क्योंकि वो दोनों 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 10 और 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 8। तो ये क्या हुआ, हमने रीअरेंजमेंट किया। जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन देखो, तो इसमें हम 11 और 22 साथ में ले सकते हैं, और -6 और 12 साथ में ले सकते हैं, राइट। करना हमें सेम ही चीज़ है, बस हमने क्या किया, उसको रीअरेंज कर दिया ताकि हमें सम फाइंड करने में ईजी रहे। ओके, थर्ड सम देखो, 3/4 + 2/5, सेम यहाँ पे मैंने 4 और 8 को साथ में ले लिया, 5 और 10 को साथ में ले लिया। करेक्ट, करना हमें सेम ही चीज़ है, सिर्फ हमें रीअरेंज करना है ताकि हमारा एडिशन ईजी हो जाए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 सेज दैट कि सिमरन बॉट अ पेन सेट फॉर रुपीज़ दिस, बुक फॉर रुपीज़ दिस, मच एन अम्ब्रेला फॉर दिस, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। इन ऑल मतलब आपको टोटल मनी बताना है, तो आपको इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब तीनों के देखो, पहले तीनों को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड में दिया है तो हमें इन प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद फिर हमें एलसीएम फाइंड करके उसका सम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 इज सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -2. इफ वन नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। तो हमने अदर नंबर को क्या ले लिया, x, ठीक है। तो x + -14/5 = 2, क्योंकि उसका सम हमें कितना दे रखा है, -2। अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x = -2 -14, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये x = -2 -14/5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 14/5, करेक्ट। अब हमने -2 के नीचे 1 लगा देते हैं, एलसीएम ले लो 5, और फिर इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा अदर नंबर क्या है, देखो 4/5। अंडरस्टूड। अब ये क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो हम वो नंबर ले लेते हैं x, तो x + दिस = दिस, राइट, x + दिस = दिस। तो सिमिलरली यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ जाके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो उन्होंने डायरेक्ट प्लस दिखा दिया है। एलसीएम लो एंड सॉल्व कर दो, तो दिस इज़ वेरी इजी, दीज सम्स आर एक्चुअली वेरी इजी। ओके, नाउ कमिंग टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बच्चों कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है,
एक्सेप्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, और दूसरा होता है सेम यहाँ पे भी एडिटिव इनवर्स, कि जो आपको दिया है उसका अपोजिट साइन वाला आ जाएगा। ओके, तो सब्ट्रैक्शन फॉलोज ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम रैशनल नंबर द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एक आइडेंटिटी और एक क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ फाइंड द डिफरेंस सेम एज दैट ऑफ एडिशन। पहले एलसीएम फाइंड करो, फिर माइनस कर दो। माइनस हम किसको करते हैं? न्यूमरेटर्स को। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। ओके, सो चेक दिस एग्जाम्पल, 3/8 माइनस 4 1/3। तो 1/3 को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 3 ज़ा 12 + 1 13। अब नीचे हमारे पास क्या है? 8 और 3 का हम एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, और जो आंसर है उसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, 2 1/7 1 1/5। हमने पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया और फिर हमने उसको सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ सीइंग द थर्ड क्वेश्चन, सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? 13/21 माइनस 3/5। तो वहाँ इम्प्रॉपर करने की तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर दो। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2, सी एग्जाम्पल नंबर 2, 3/2 माइनस 4/5 माइनस 11/15 माइनस 13/10। सिंपल सबका एलसीएम फाइंड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो एंड प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस करके उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। फ्रॉम दिस बोला है, मतलब आप क्या लिखोगे? -2/3 माइनस एक्स, क्योंकि उसमें से करना है हमें। ओके, गेट 1/6। देखो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या बोला है, हम क्या करेंगे? हमको x माइनस में दिया है ना, इसलिए हम x को यहाँ पे ले जाएंगे और -1/6 को इधर ले आएंगे। वेट, क्या करेंगे? हम x को इधर ले जाएंगे, x को हम इधर ले जाएंगे और -1/6 को इधर ले आएंगे, ताकि हमारा x प्लस में आ जाए। तो आपका क्या आएगा? x = -2/3 + 1/6। एलसीएम लेके फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 से दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब हमको इसका सम फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम फाइंड करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें से हम ये माइनस कर देंगे। ओके, देखो ये आ गया आपका सम, ये आ गया आपका डिफरेंस। अब ये सम में से ये डिफरेंस माइनस करना है। ये देखो, ये सम में से हमने ये डिफरेंस माइनस कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sarita working as a laborer earns ₹150 per day. Out of these, she spends 16 3/5 on lunch and tea and 27 1/2 on her children. How much does she save every day? तो सेव करने के लिए पहले मुझे ये और ये टोटल कितना एक्सपेंस करती है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने वो एक्सपेंस फाइंड कर लिया कि उसने इतना एक्सपेंस किया। अब कितना अर्न करती है वो? 150। तो 150 में से ये एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो सेव करती है। अंडरस्टूड किड्स? दिस इज़ वेरी इजी, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस सो मच, जस्ट वी नीड टू सी दैट अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम, एंड अगर सेम डिनोमिनेटर्स है तो वी नीड टू ऐड देम डायरेक्टली। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, फर्स्ट इज ऐड द फॉलोइंग। Add the following, you will see that here we have same denominators everywhere, right? So this is very easy, you have to do by yourself. Now add the following in second question, you need to find the LCM. Okay, आपको LCM find करके solve करना रहेगा। तो addition and subtraction I am not solving it right now, we will be discussing in our Zoom class so that it is cleared. बट ये है कि अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो यू नीड टू फाइंड द एलसीएम एंड देन सॉल्व, और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। अब एडिटिव इन्वर्स बोला है तो ज़ीरो का तो ज़ीरो ही होगा, -3/5 है तो उसका 3/5 हो जाएगा, 11/17 है तो -11/17 हो जाएगा,
-6/19 मतलब ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या होगा -6/19. ओके, so additive inverse is easy, correct. Subtraction also do try out by yourself so that we can discuss it in our class. Okay, now rearrangement of the property. See what you will rearrange. You will take 5 5 together and 3 3 together. Okay, here you can take 3 and 6 together, 4 and 8 together. Here 7 and 4, 7 and 21, 14 and 28. Here 7 7 6 9. Okay, so this is how you have to rearrange and then solve. Okay, now from verify we will start the solution.